सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। मेरा नाम रिया द्विवेदी है एंड हम जो हैं आज की क्लास में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं। ये एमसीक्यूज जो है बेसिक एमसीक्यूज होंगे और आपको ये ध्यान रखना है ये आपके जो ऐसे एग्जाम्स है, जैसे कि अभी इस वीडियो का पर्पस जो है CSI एग्जाम को टारगेट करना है, तो उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे। तो उस तरीके के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे और आगे हम इन टॉपिक्स पर डिटेल वीडियोस भी करने वाले हैं जो कि बेसिकली थ्योरी क्लासेस होंगी। और अभी हमारी ऐप पर कोई भी क्लासेस नहीं होती, तो आपको ये ध्यान रखना है यूट्यूब पर ही हमने जो ये नया स्टार्ट किया है, यहीं से हमारी न्यू जर्नी है। एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, वीडियोस को शेयर करना है, लाइक करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। तो देखिए, 4 ऑप्शन है आपके पास, कन्फ्यूशियस, लाओजी, सिद्धार्थ गौतम, महावीरा। सो आपका करेक्ट आंसर सी है बुद्धा, जो कि जिन्हें बुद्धा कहा जाता है। सिद्धार्थ गौतम जो है फाउंडर थे बुद्धिज्म के। जहाँ तक कि महावीरा की बात है तो ये जैनिज्म के फाउंडर थे। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है, रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एट फोल्ड पाथ इन बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग क्या है। क्या कोई लाइक आपके 8 ऑफरिंग्स है, या 8 स्टेप एक्सरसाइज है, 8 वीक मेडिटेशन प्रोग्राम है, या कोई गाइडलाइन है। तो आपका देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, अ गाइडलाइन फॉर एथिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक और मानसिक विकास के लिए एक दिशा निर्देश है, जिन्हें हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 ज्वेल्स इन बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म में 3 रत्नों का उल्लेख है। वो कौन से हैं 3 रत्न। डायमंड, रूबीज एंड एमरल्ड्स, बुद्धा, धर्मा एंड संघ, वेल्थ, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, लव, कंपैशन एंड विजडम। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बुद्धा, धर्मा और संघ। ये 3 जो है थ्री रत्न और 3 ज्वेल्स भी कहा जाता है बुद्धिज्म का इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिडल वे इन बुद्धिज्म रेफर्स टू, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का तात्पर्य क्या है। ये वीडियोस बेसिकली जिनको एबीसी भी नहीं पता ना, जो बिल्कुल स्टार्टिंग करते हैं या रैंडमली जो कोई फॉर्म भर देते हैं एग्जाम का और उन्हें जनरल स्टडीज का जो पोर्शन है इतने अच्छे से आता नहीं है, उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में भी हेल्प करेंगे और एक बुद्धिज्म का आपको एक, या जैनिज्म का आपको एक ओवरव्यू दे देंगे। सो आपको ये ध्यान रखना है, मध्यम मार्ग किसे कहा जाता है, जब हम लाइफ के एक्सट्रीम सिचुएशंस के बीच में एक मॉडरेट लाइफ जीने का तरीका सीख जाते हैं, एक बैलेंस बना लेते हैं। ठीक है, जो हम अपनी जीवन के जो भी कठिनाइयां हैं या जो भी है चरम सीमाएं हैं, यानी जब ऐसा वक्त जब आप बहुत ज़्यादा दुविधाओं से घिरे हुए हो, ऐसे में जब आप एक बैलेंस बनाते हो, एक संतुलन खोज लेते हो, उसे हम क्या कहते हैं, मीडियम वे, मिडल वे, यानी कि मध्यम मार्ग। देन आपका, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ बोधिसत्वा इन महायाना बुद्धिज्म, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का मुख्य लक्ष्य क्या है। पहला है अचीविंग पर्सनल एनलाइटनमेंट, अटेनिंग निर्वाणा फॉर वन सेल्फ, हेल्पिंग अदर्स अचीव एनलाइटनमेंट, या परफॉर्मिंग रिचुअल्स फॉर एंसेस्टर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दूसरों को आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करना। यानी कि खुद सिर्फ ये नहीं कि खुद ने निर्वाणा प्राप्त कर लिया, स्वयं ने निर्वाण प्राप्त कर लिया तो सिर्फ काफ़ी है, नहीं, आप दूसरों को भी मदद करें इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, या ज्ञान की प्राप्ति में दूसरों की भी हेल्प करें। देन बोधि का मतलब क्या है। ठीक है, बेसिकली जब हम बोधि वर्ड सुनते हैं तो हमें याद आता है कि बोधि ट्री के नीचे बैठ के जो है उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। बेसिकली यहाँ पे बोधि का मतलब क्या है, तो बोधि का मतलब है जो बुद्धा का एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस है, यानी कि ज्ञानोदय का जो अनुभव है, उसे हम कहते हैं बोधि। क्या कहते हैं, बोधि। अब आ जाते हैं जैनिज्म के कुछ बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए, जैनिज्म पे कल की क्लास हमारी जैनिज्म पे होगी, जिसमें हम थ्योरी क्लास करने वाले हैं कंप्लीट। ठीक है, और जो भी जनरल स्टडीज से रिलेटेड टॉपिक्स आपके जैनिज्म से रिलेटेड पूछे जाते हैं वो हम करेंगे। हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, सो आपका करेक्ट आंसर है महावीरा। महावीर जो है वो जैन के संस्थापक है। अगर यहाँ पर जो है ऋषभ देव लिखा होता
जो कि फर्स्ट तीर्थंकर है। ठीक है, यहाँ पे ऋषभ देव लिखा होता तो आपका सही आंसर जो है ऋषभ देव हो जाता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए माउस से बिल्कुल भी लिखा नहीं जाता है। चलिए, जैनिज्म emphasizes द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस नोन एज। जैनिज्म में अहिंसा का पालन किया जाता है या अहिंसा पे जोर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो साफ सीधी बात है, बहुत ही इजी, सामने सामने ही आंसर है क्वेश्चन में ही। इसे अहिंसा ही कहते हैं। तो जैनिज्म में नॉन वायलेंस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। इवन आप किसी भी क्रिएचर को मार नहीं सकते, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो कोई इंसेक्ट हो, आप किसी की भी हत्या नहीं कर सकते। जैन स्क्रिप्चर्स आर कलेक्टिवली नोन एज। जो जैन स्क्रिप्चर्स हैं यानी कि जैन धर्म ग्रंथ हैं, उनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो उन्हें आगमास कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। देन हाउ मेनी वोज, वोज का मतलब होता है सिद्धांत कह सकते हैं आप, या व्रत कह सकते हैं। ठीक है, तो जैन जीवन शैली में कितने व्रत होते हैं ये आपको बताना है। तो टोटल 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, 5 वोज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच तीर्थंकर इज कंसिडर्ड द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर इन जैन ट्रेडिशन? ठीक है, जैन ट्रेडिशन में 24th तीर्थंकर कौन से हैं ये आपको बताना है। ऋषभनाथ है, पार्श्वनाथ है, महावीरा है, या नेमिनाथ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीरा। ठीक है, इनसे पहले जो थे वो पार्श्वनाथ थे, और इन सबसे पहले जो थे वो ऋषभनाथ थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टीमेट गोल ऑफ जैनिज्म इज टू अचीव। अल्टीमेट गोल क्या है जैनिज्म का? कि भाई आपको मोक्ष प्राप्त करना है। निर्वाणा जो है आपके बुद्धिज्म में होता है, जैनिज्म में आपके होगा मोक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ वॉलेंट्री फास्टिंग टू डेथ? यानी कि स्व इच्छा से जैन भिक्षु जो होते हैं उनके द्वारा अक्सर क्या किया जाता है कि जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती तब तक उनको उपवास करना होता है, मतलब उपवास करते हैं जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो उसे क्या कहते हैं? प्राणायाम, सॉरी प्राणायामा, प्राणायाम, सॉरी सलेखाना, सलेखना, अणुव्रत और सत्संग। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सलेखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which emblem is associated with Jainism and is often depicted as symbol of non-violence? सो कौन सा ऐसा सिंबल है या चिन्ह है जिसे अहिंसा का प्रतीक माना जाता है? सो आपका करेक्ट आंसर है अहिंसा हैंड। ठीक है, इसे अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जैन फेस्टिवल ऑफ परशुयाना, सॉरी पर्युषणा, पर्युषण क्या है? थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स पुराने हैं दे नो व्हाट आई एम सफरिंग राइट नाउ, बट ठीक है चलिए। जैन फेस्टिवल ऑफ पर्युषणा प्राइमरली फोकसेस ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस? यानी कि जो पर्युषण के जैन त्योहार होते हैं उनमें किस चीज के अभ्यास पर जोर दिया जाता है? तो वहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्टिंग एंड पीनेंस, यानी कि उपवास और तपस्या पर जोर दिया जाता है। विच कॉन्सेप्ट इन जैनिज्म रेफर्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कर्मा? यानी कि जब वो आपके कर्म है वो इकट्ठे हो गए, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज आप लाइफ में करते हो जिसमें आप किसी से अटैच होते हो, ठीक है, जिसमें आपका द्वेष, आपका अज्ञान सब शामिल होता है। सो ये जो है इन कर्मों का इकट्ठा होना, इनका संचय क्या कहलाता है? इनका संचय कहलाता है बंध। आप इसको ऐसे ध्यान रखते हो कि भाई आपके जो कर्म होते हैं ना, आप उसे बंध जाते हो। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो उसका अच्छा फल मिलेगा, तो कर्म से क्या हो गया? आप बंध गए, तो इसको आप क्या कहोगे? बंध। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए 4 नोबल ट्रुथ कौन कौन से हैं जैन बुद्धिज्म के। ठीक है, सो बुद्धिज्म के 4 नोबल ट्रुथ कौन से हैं? द ट्रुथ ऑफ सफरिंग, यानी कि दुख का सच, जिसे दुखा कहा जाता है। द ट्रुथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग, कि भाई सबसे पहले तो ये एक फैक्ट है कि हमारी लाइफ जो है वो दुख से भरी हुई, सफरिंग से भरी हुई है। दूसरी चीज कि भाई अगर सफरिंग है तो उसका कोई ना कोई कहीं से तो उत्पत्ति होगी, शुरुआत कहाँ से हो रही है उसे हम कहेंगे समुदाय। ठीक है, और फिर हम जानते हैं कि भाई जो सत्य है, ये दुख का जो कारण है उसको जानने की कोशिश करते हैं, और फिर उस दुख के निवारण के मार्ग पर हम निकल पड़ते हैं, जिसे मार्गा कहा जाता है। कि भाई इस दुख से दूर होने के लिए, इसे निवारण पाने के लिए हम सत्य के मार्ग पर निकल चलते हैं।
फिर एट फोल्ड पाथ आपको ध्यान रखने हैं। ये एट फोल्ड पाथ क्या है? अष्टांगिक मार्ग जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि एक तरीके की एथिकल नॉर्म्स है। तो क्या क्या है कि भाई आपका व्यू सही होना चाहिए, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, जो भी आप कर रहे हो आपका इरादा, आपकी इंटेंशन जो बिल्कुल सही होनी चाहिए। राइट स्पीच, जो भी आप बोल रहे हो, वाणी आपकी वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। राइट एक्शन जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए। राइट लाइवलीहुड, आपकी आजीविका जिस तरीके से आप रह रहे हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जिस तरीके से आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। राइट एफर्ट, अब देखिए आपको एग्जाम पास करना है तो आपको राइट एफर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, सही जगह अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वो भी इसका पार्ट ही है कि आपको सही जगह एफर्ट करना है। ये नहीं है कि आप पूरा दिन फ़ोन चला रहे हो, 5 मिनट आपने सोचा आप पढ़ रहे हैं, नहीं, ये सब नहीं होता है। एग्ज़ाम के लिए आपको राइट एफर्ट करने पड़ेंगे। देन राइट माइंडफुलनेस, ठीक है, और कंसंट्रेशन रखनी है आपको। जहाँ दिमाग है वहाँ पर ही दिमाग रखना है। ये नहीं है कि पढ़ रहे हो, कॉपी आ गए, वीडियो आ गए, आपका दिमाग कहीं और है, तो इन सब चीज़ों से काम नहीं बनेगा। देन बुद्धिज्म में 3 ज्वेल्स जिनके बारे में हमने पढ़ा, द बुद्धा, द धर्मा, द संगा। तो बुद्धा क्या है? द टीचर, जो शिक्षक है। धर्म क्या है? उनके द्वारा जो दी गई शिक्षाएं हैं, जो उनकी टीचिंग्स है, उसे धर्मा कहा जाता है। संघ क्या है? जो भी बुद्धिज्म की प्रैक्टिस करते हैं उनका जो समुदाय है उसको क्या कहा जाता है? संघ। ओके। देन थेरावादा एंड महायाना बुद्धिज्म, ये 2 मेन ब्रांचेस है बुद्धिज्म की। थेरावाड़ा को जो है मोर कंजर्वेटिव माना जाता है, ऑर्थोडॉक्स ब्रांच जो बिल्कुल रूढ़िवादी होती है, ठीक है, और जो ओरिजिनल टीचिंग थी बुद्धा की उस पर जोर देती है। जबकि महायाना बुद्धिज्म जो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसमें क्या है, लोगों ने अपने तरीके से, जब हम क्या होता है ना कि हम मान भी रहे हैं लेकिन हम अपने तरीके से थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसको अपना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें करुणा या सभी प्राणियों के लिए ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता पर अधिक जोर दिया जाता है महायाना बुद्धिज्म के अंतर्गत। ओके, सो नेक्स्ट है आपका बुद्धिज्म अराउंड द वर्ल्ड। तो आपको ध्यान रखना है बुद्धिज्म जो है एशिया और उसके बियॉन्ड भी फैला हुआ है, और कई कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, चाइना, तिब्बत, कोरिया, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म अपनाया जाता है लोगों के द्वारा। सो दिस इज द एंड ऑफ द शो। सो यहीं पे हमारी वीडियो जो है ना आज की वो एंड हो रही है। ध्यान रखना है कि नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी जर्नलिज्म पे आने वाली है, जो कि जनरल स्टडीज से रिलेटेड एक टॉपिक है। उस पर हम करेंगे, एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। देखिए टॉपिक वाइज हम सब चीज़ें लेंगे, लेकिन अभी एग्ज़ाम्स काफ़ी हैं। अभी करीब में बहुत सारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम भी चल रहे हैं। तो अभी के लिए एमसीक्यूज बहुत ज़रूरी थे ताकि जो बच्चे कल सुबह एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको एक रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो ये रिवीजन के तौर पे थे, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं उनको पता है, ऐप के ऊपर हम ये सब चीज़ें कवर कर चुके हैं। सो फॉर योर एग्ज़ाम्स ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।